इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब रेडी होकर आ गए हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज है हमारा बाकू आइटिनरी का फर्स्ट डे, तो हमने अपना एक स्मॉल सा बैग रेडी किया है। हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन पर जो है शादाग, जो बाकू से ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी पर है। तो हमने सोचा पहले हम ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद हम चेकआउट कर कर शादाग के लिए सिर्फ 2 दिन की पैकिंग कर कर लेके जाएंगे और 2 दिन के बाद हम वापस इसी होटल में स्टे करेंगे। होटल स्टाफ के साथ हमने डिस्कशन कर लिया है, हम अपने मेन लगेज को यहीं ड्रॉप कर कर जाएंगे और शादाग के हिसाब से हमने एक छोटा सा सूटकेस रेडी किया है जिसमें हम सबके कपड़े हैं। तो ये मेरी होटल जर्नी का बेस्ट पार्ट होता है जो है ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और ब्रेकफास्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है चीज़। इतने ऑप्शन है चीज़ में, मैंने सारी चीज़ ट्राई की और हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर कर अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी की तरफ। और बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय किया और जो व्यू था वो तो इतना खूबसूरत था कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एनीवेज, अब हम आ गए हैं अपनी कार में। ये सेम कार है जो हमने कल बुक की थी। इन्हीं से हमारा डिस्कशन हो गया था और बच्चे अभी भी नींद में हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आके कार में सो गए। अच्छा, कल तो हम लोग की सिर्फ 30 मिनट्स की जर्नी थी जो कि एयरपोर्ट से होटल तक थी, तो हमें कार बहुत ही कंफर्टेबल लगी। लेकिन जब हमने इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि कार इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना हमें एजेंट ने बताया था। बट अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, हम ऑलमोस्ट सिटी से बाहर निकल चुके थे। देखा जाए तो वो इतनी अनकंफर्टेबल भी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग रूट के हिसाब से बच्चों को सोना होता है, बच्चों को ज़्यादा स्पेस लगती है, तब हम थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आराम से बहुत सुकून से शादाग पहुंच गए। असल खूबसूरती तो शहर के बाहर ही है, इनका लैंडस्केप वाकई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और हम पहुंच गए हैं शादाग। अच्छा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं सिटी लवर हूँ, लेकिन हिल स्टेशन की जो बेस्ट पार्ट मुझे लगती है वो यहाँ के घर होते हैं। मुझे यहाँ के घर बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। वो हमारे इंडिया में भी, शिमला की भी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। खैर, ये सारे एयरबीएनबी थे और हमारे पास ऑप्शन था इन्हें ऑप्ट करने का, लेकिन हमने इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ आने के बाद, यहाँ स्टे करने के बाद मेन शादाग माउंटेन जाने के लिए भी हमें बस से जाना पड़ता। तो हमने सोचा इतना एक्स्ट्रा ओवर ट्रैवल कौन करेगा, तो वी हैड बुक नियरेस्ट प्रॉपर्टी जहाँ से हमें बहुत ही कन्वीनियंट हो शादाग माउंटेन जाना। तो ये सारे माउंटेन्स हैं बट मेन जो शादाग माउंटेन है वो यहाँ से थोड़ा और दूर है। तो जो नियरेस्ट अवेलेबल प्रॉपर्टी थी हमने वही बुक की। हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर और यहाँ से आते ही हमने सबसे पहले रिसेप्शन से चेक इन किया, कीज़ ली और हमारा कार ड्राइवर यहाँ हमें ड्रॉप करके यहाँ से चला गया। इसके बाद अब यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के होटल मैनेजमेंट की है। चले मैं एक छोटा सा आपको यहाँ की प्रॉपर्टी का टूर दे देती हूँ। इस प्रॉपर्टी के कैंपस में छोटे छोटे बहुत सारे विला हैं और ये सब वुडन विला हैं। इनका एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। हालांकि यहाँ पे नॉर्मल होटल्स भी थे बट वो तो हमें हर जगह एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो हमें यहाँ के एक ट्रेडिशनल जो अज़रबैजानी हाउस होते हैं वो एक्सपीरियंस करना था। और ये लोकेशन शादाग माउंटेन से काफ़ी करीब थी। सामने जो माउंटेन नज़र आ रहा है यही शादाग माउंटेन है। तो यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा था। और ये जो बस देख रहे हैं आप, ये बस फैसिलिटी हमें यहाँ से प्रोवाइडेड थी जो हमें इस प्रॉपर्टी से शादाग माउंटेन तक लेके जाएगी। कीज़ लेने के बाद उन्होंने हमारे विला में हमें ड्रॉप किया और अब हम जाके अपना सामान सेटल डाउन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हमारी एक्टिविटी कल से शुरू होगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा विला कितना खूबसूरत है। मुझे यहाँ आते ही, जब हम छोटे थे तो हम रानी खेत में रहते थे, करीब 1 साल हमने अपना वहाँ पे गुजारा। वहाँ के घर बिल्कुल ऐसे ही थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया एंड आई वॉज वेरी यंग बट आई स्टिल रिमेंबर। खैर, ये विला देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ से एंटर होते ही नीचे एक ये हॉल है और यहाँ पे टीवी लाउंज था और ये ऊपर के फ्लोर के लिए स्टेयर्स हैं। फिर ये एक बेडरूम है जहाँ पर पूरा डबल बेड है और साइड में एक रूम था जहाँ पे सिंगल बेड था। हाँ, इस विला में कोई मास्टर बेडरूम नहीं था। वॉशरूम था एक नीचे और एक वॉशरूम था ऊपर। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने सोचा कि वो अपने सेपरेट रूम में सोएंगे। यहाँ पर आराम से 8 लोगों के लिए स्पेस थी। 8 लोगों का अगर ग्रुप है तो आप आराम से यहाँ मैनेज कर सकते हैं। हम लोग तो 8 हैं लेकिन हमारे साथ 4 बच्चे हैं, तो बच्चे बिल्कुल सेपरेट रूम में सोने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जैसी रात हुई तो उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। और इस वक्त आरिस फवाज तो बहुत ज़्यादा घोस्ट की स्टोरीज़ और मूवीज़ देखने लगे हैं, तो उनको बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने वो अलग अलग सोने का प्लान भी स्किप कर दिया एंड फाइनली दे शेयर देयर रूम विद अस। और ये टॉप फ्लोर का रूम था, यहाँ पे भी एक बेडरूम है और एक सेपरेट रूम था जिसमें 2 सेपरेट बेड्स थे। तो अगर आप बैचलर्स भी आ रहे हैं और कपल्स का भी ग्रुप है तो भी आप बहुत आराम से यहाँ मैनेज कर सकते हैं।
एंड येस, इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। और इस खूबसूरत बालकनी के साथ हमने काफ़ी सारे फ़ोटो शूट किए और हम आ गए हैं नीचे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब हमने लगी थी भूख। हम नाश्ता करके ही आए थे, नाश्ता लेकिन काफ़ी लाइट था। तो कैंपस के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है और हम आ गए रेस्टोरेंट में। ये फाइन डाइन इंटरनेशनल कुजीन था, तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और इनके इंटीरियर की तो क्या ही कहने, बहुत ही यूनिक और खूबसूरत था। अब लगी थी ज़ोरों से भूख और हमने अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। अब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों को हमने चेंज करवा दिया था क्योंकि काफ़ी थक गए थे बच्चे। अच्छा, यमुना और अलीशा का एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। इन लोगों को सेटल डाउन होना, इनकी स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। आरिस फवाज के साथ ये सारे इश्यूज़ नहीं हैं, उनको सिर्फ खाना खाने से मतलब है। खैर, खाना आ गया है, बड़ा यूनिक और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने सर्व किया था। ये लैम्प की कोई डिश थी जो भाई को बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, बट बिकॉज आई एम चिकिटेरियन, मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने उसमें से सिर्फ कुछ वेजीज ट्राई की तो बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना आराम से सुकून से खाने के बाद हम आ गए हैं बाहर कुछ खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए। यहाँ हमने काफ़ी सारा फ़ोटो शूट किया, बहुत देर तक हमने टाइम स्पेंड किया क्योंकि वेदर भी बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम हिल स्टेशन पे जाएंगे तो बहुत ठंड लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है, सिटी में जितनी ठंड होती है उतनी माउंटेन्स में बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि यहाँ तो स्नोफॉल भी हो रहा था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी और बच्चों को यहाँ इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ओपन स्पेस और इतनी सेफ स्पेस थी कि हम भी रिलैक्स थे। इस वक्त रूम में जाने का किसी का मूड नहीं था, तो कैंपस के अंदर ही इनके पास एक गेम जोन था। आप वहाँ पर कुछ पेड गेम थे और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो ये टेबल टेनिस फ्री था, ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं और हमने कुछ बच्चों के लिए कुछ पेड गेम्स भी लिए, जैसे ये वीडियो गेम्स थे और बॉलिंग थी, तो हमने बॉलिंग भी की। और बॉलिंग हम सबका फेवरेट है, तो हमने ज़्यादातर बॉलिंग ही की। हमने यहाँ 2 से 3 घंटे स्पेंड किए और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। अच्छा, सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, तो बाहर हल्का हल्का अंधेरा भी लगने लगा था, तो हमने सोचा कि अब रूम में जाने से अच्छा है कि हम ये साइड में ही रेस्टोरेंट है, तो हम यहीं पर डिनर करके फिर वापस रूम पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने हैवी लंच किया था और लेट लंच किया था, तो भूख नहीं लग रही थी, बट ऐसा लग रहा था अगर रात में बच्चों को भूख लगी तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा हम यहीं साइड में जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चों की इतनी फिजिकल एक्टिविटी हुई कि थोड़ा सा ही डिनर करने के बाद ये लोग फ़ौरन सो गए। तो अलीशा और फवाज तो सो गए थे और हम लोगों ने कम से कम यहाँ 2 घंटे स्पेंड किए और इतनी बातें की, फैमिली टॉक्स, अपने बचपन की बातें, हम चारों की जो इतने एक्सपीरियंस थे हम लोग वो शेयर करते रहे, कब वक्त का पता ही नहीं चला। अब हम वापस जा रहे हैं तो फवाज़ की नींद लग गई थी। फवाज़ ने अच्छा खासा नैप ले लिया था यहाँ। आरिज़ और अलीशा दोनों ही सो गए थे और यमुना और फवाज़ ने तो बहुत एंजॉय किया। इन लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो पूरे टाइम ये हमारे साथ बातों में इन्वॉल्व थे, अपना खेल रहे थे। खैर, बाहर बहुत ठंड थी और हमें कैब भी लेने आ गई थी। कैब सर्विस हमें इस प्रॉपर्टी की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। दिन में तो इतना टेम्परेचर डाउन नहीं था, लेकिन रात हुई तो यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ गई थी और रात के वक्त बच्चों को यहाँ से रूम पर लेके जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि यहाँ से रूम दूर नहीं है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है, तो अप डाउन करके जाने में काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, इसलिए हम लोग कैब बुला लेते थे। Excuse me, if you're living in a villa, please mind to close all of your curtains because kidnappers can come and kidnap your children if they'll see that you have children in the house. So tell your children don't go outside without you. ये लोग एक अलग ही जोन में चल रहे हैं। आरिज़ और फवाज़ को घोस्ट और ये सारी बातें, हॉरर हॉन्टेड बातें करने का पता नहीं कौन सा एक जोश आया हुआ है। सो हर वक्त ये लोग वही हॉन्टेड मिस्ट्री सॉल्व करने में रहते हैं। तो एक एज होती है, जब हम भी छोटे थे तो हम भी उस एज में थे, तभी हम ये सब बातें बहुत किया करते थे। तो ये सब ये दोनों एक दूसरे को डरा भी रहे हैं और बॉन्ड भी कर रहे हैं। तो ये सारे खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर करने के बाद हम चले गए हैं सोने। ये सुबह 7 बजे की क्लिप्स हैं। तो अब हम रेडी होके जा रहे हैं कैब की तरफ, जहाँ हमको जाना है शादाक माउंटेन। ये रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया है जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, जो हमारी बुकिंग में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इंटरनेशनली कुजिन था और ब्रेकफास्ट बिल्कुल जो आपका टर्किश और फ्रेंच प्लस आपकी अरबिक डिशेस थी ब्रेकफास्ट में। तो हमने वो ब्रेकफास्ट आराम से एंजॉय किया व्यू के साथ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर की तरफ। और आज थोड़ा क्लाउडी वेदर था। कल की वेदर फोरकास्टिंग है कि स्नोफॉल होगी, लेकिन हमें तो कल यहाँ से वैकेट करना है रूम। इनके ब्रेकफास्ट में बेकरी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह सुबह पेस्ट्रीज़ एंड क्रॉसॉन। बट एनीवेज हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और एक खूबसूरत से मोमेंट्स को भी कैप्चर किया। अलीशा अपने टेबल से यमुना के पास आ गई है। यमुना और अलीशा की आई डोंट नो क्या ही बातें होती हैं, कौन सी लैंग्वेज में ये दोनों बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली इंडल्ज होना पड़ता है तब जाके कुछ समझ में आता है, बट बहुत क्यूट लगता है माशाल्लाह। और बाहर देखें,
रूफटॉप ड्रेनेज वाटर भी फ्रीज़ हो गया है, इतनी ठंड है। हालांकि हमें वैसे ठंड इतनी फील नहीं हो रही है, बट वाकई में मैं ये स्नो और ये आइसिंग देख के काफ़ी हैरत फील कर रही हूँ कि यहाँ पे जो पानी बह कर आता है वो भी जम जाता है। तो कैब का पिकअप टाइम जो था वो हर 20 मिनट्स में कैब थी। तो हमारा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए कैब के लिए, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे तो नेक्स्ट 20 मिनट्स तक हमें वेट करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट कैब मिस कर दी है। तो हमने सोचा हम यही रिसेप्शन पे ही वेट करते हैं, रूम पर नहीं जाएंगे। तब तक यमुना बोल रही थी डैडी प्लीज़ क्लिक माई पिक्चर। तो वो पता ही नहीं कौन सा एक नया पोज सीख कर आई है, उसको बोलती है बैले है। सो सम बैले पोज दे रही है वो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी वो पोज देते हुए। दानिश उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। हालांकि कितना पेशेंस हो जाता है ना लोगों में जब अपनी बेटी का मसला होता है तो, क्योंकि अगर यही पिक्चर हम क्लिक करने के लिए बोलें तो दे गेट इरिटेटेड। तो बस आ गई और हम अपने बस में अपनी अपनी सीट पे जाके सेटल डाउन हो गए हैं। और यमुना को नींद आ गई है क्योंकि ये उसकी मॉर्निंग की नैप होती है। और हम स्ट्रोलर नहीं लेकर आए क्योंकि हमने सोचा माउंटेन में स्ट्रोलर की तो ज़रूरत ही नहीं है, बट हमें लेकर आना चाहिए था। तो अगर आप ऐसा ट्रैवल करें तो बच्चों के साथ स्ट्रोलर लेके चलें, एटलीस्ट जब वो सो जाते हैं तो उनको कैरी करना और उनको कंफर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो यमुना तो सो गई, लेकिन आरिज़, अलीशा और फवाज तो अभी भी एक्टिव है माशाल्लाह। वो बहुत ही एक्साइटेड है माउंटेन एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रोलर कोस्टर है जो ओपन रोलर कोस्टर है, तो उसके लिए फवाज बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह चलें, देखिए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तो यहाँ से टिकट्स बाय करने के बाद हम वेट कर रहे हैं क्योंकि यमुना तो सो रही है और यमुना अलाउड भी नहीं है। तो एट अ टाइम आप एक बच्चे के साथ कोई एक बड़ा गार्जियन ही जा सकता है। तो भाई और अलीशा एंड आरिज़ और भाभी जा रहे हैं, फिर फवाज एंड मैं और दानिश जाएंगे। लेकिन यमुना को संभालने के लिए जब इनकी फैमिली वापस आएगी तो देन दे विल टेक केयर ऑफ़ यमुना, देन वी विल गो। तो ये शादाग माउंटेन आ गए हम लोग, लेकिन शादाग माउंटेन में हम ऊपर नहीं गए हैं। फ़िलहाल हम रोलर कोस्टर में जा रहे हैं जो बहुत ही एक अमेजिंग, और बोलते हैं वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही हैं ऐसे रोलर कोस्टर जो ओपन है। आई मस्ट से यू शुड ट्राई इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं। इससे पहले हम लोग सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो भी गए थे, आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। बट मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था, पर ये वाला आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन माई वर्ड्स। तो इस ये 2 स्टेप्स में हैं। पहले आप एक बार ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जब हम हाइट पे जा रहे थे तब फवाज मेरे साथ बैठे थे। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय फेवरेट पर्सन, माय सन माशाल्लाह। एंड फवाज लव्स राइड्स, और मुझे राइड्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट बिकॉज ऑफ फवाज आई वाज रेडी टू गो फॉर इट। बट मुझे एक मतलब मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत अच्छा किया ये करने के बाद। और हमारे पीछे ही दानिश है, तो जाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही स्मूथ था, बहुत इजी था। तो हम आराम से चले गए। मैंने थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड भी किया है, मैं शेयर कर रही हूँ वो क्लिप्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग जाते वक्त तो ये मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, बहुत इजी और स्मूथ था। मैं और फवाज पूरे रास्ते बातें करते हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए निकल के, पता ही नहीं चला। इट वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स रोलर कोस्टर। और लेकिन आई वुड रियली मेंशन हियर कि जो वापस आने का रास्ता था, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं बता नहीं सकती वो कितना स्कैरी था, बट बहुत मज़ा आया करने के बाद। मैं इसकी पिक्चर्स लगा देती हूँ कि वैसे एक्चुअली दिखता कैसा है, बट इससे ज़्यादा मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो इतना स्पीड में था, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी। या तो मैं खुद को संभाल सकती थी या मैं फ़ोन को संभाल सकती थी। सो दिस इज़ द स्टेशन, वी हैव टू चेंज द चेयर। यहाँ आने के बाद फवाज दानिश के साथ बैठ गए, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि फवाज को दानिश ने अपने साथ बिठा लिया था, क्योंकि ये जो नीचे आते वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे आता है, तो उस वक्त हमारे हाथ में ब्रेक्स होते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनमें सेंसर्स फिट होते हैं जो एक दूसरे से कोलाइड भी नहीं करती हैं ये चेयर्स। बट बहुत फास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है। तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं सिर्फ अपने आप को बैलेंस कर रही थी और अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रही थी। बाहर आकर हमने अपने पिक्चर्स लिए जो उन्होंने रैंडमली क्लिक किए थे। उसके बाद हम आ गए हैं केबल कार की तरफ। इट वाज ओपन केबल कार। इससे पहले भी हम इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं टर्की में, तभी यमुना नहीं थी,
और ये यमुना का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यमुना एकदम अपने डैडी से चिपक कर बैठी हुई थी। वो वैसे डर नहीं रही थी, बट शी वॉज़ वेरी कॉशियस। एनीवेज फवाज को तो सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। हम काफ़ी हाइट पे थे, बहुत दूर तक व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन स्नो में आँखों को बहुत तकलीफ़ होती है, तो विदाउट ग्लासेस आप स्नो एंजॉय नहीं कर सकते। यू मस्ट ब्रिंग योर ग्लासेस व्हेन यू कम हियर एनीवेयर इन स्नो प्लेस। खैर हम ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाते वक्त हमने रास्ते में सबको हाय और बाय किया। बड़ा मज़ा आ रहा था, हम चिल्ला भी रहे थे, शाउट कर रहे थे, हुलिंग कर रहे थे। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है यहाँ पर, एक तो इतना हाइट पर है और यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। तो ऊपर आने से पहले जब भी आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं, बी केयरफुल, ऊपर वॉशरूम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, यूजुअली हर जगह आपको रेस्टोरेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर टी स्टॉल था, कॉफ़ी कैफ़े था, बट वॉशरूम नहीं था। तो थोड़ा हम लोग को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ा, क्योंकि फवाज को वॉशरूम जाना था। तो बस हम लोग जल्दी, हमने यहाँ पे कम से कम 30 मिनट स्पेंड किया और फिर हम जल्दी ही नीचे आ गए। ऊपर कुछ ऐसा करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी। स्केट्स कर रहे थे लोग, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए थे और हमारे पास शूज़ और वो सब थे भी नहीं। तो हमने सिर्फ थोड़े फ़ोटो शूट्स किए और थोड़ी कुछ रील्स वील्स बच्चों की बनाई। उसके बाद हम जल्दी नीचे आ गए, क्योंकि बच्चों को वॉशरूम भी जाना था और उनको भूख भी लग रही थी, और नीचे आने के बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल थी। बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। यहाँ पे इंडियन कुजिन भी था, लेकिन हमने इंडियन फूड ट्राई नहीं किया। और मैं तब तक फवाज को और यमुना को वॉशरूम लेके चली गई। थोड़ी देर में आरिज़ अलीशा भी गए और हम काफ़ी थक गए थे अब, और थकान से ज़्यादा अब हमें ठंड लग रही थी, क्योंकि बच्चों के शूज़ भी गीले हो गए थे स्नो में खेलने की वजह से। लेकिन हम यहाँ अंदर हर जगह हीटर रहती है, थोड़ी देर शूज़ रिमूव किया तो सब नॉर्मल हो गया। हिल स्टेशन का सनराइज़ तो सबने देखा होता है, चले मैं आपको दिखाती हूँ सनसेट कैसा होता है। सनसेट भी उतना ही खूबसूरत होता है। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और अंधेरा होने वाला था। यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और मैं बस में सबसे आगे बैठकर रिकॉर्ड कर रही थी। रास्ता इतना खूबसूरत था, लेकिन थोड़ा स्कैरी भी था। लेकिन ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके साथ ये रोज़ का आना जाना है, तो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो आज हमारा यहाँ से चेकआउट भी है, तो हम अपना पूरा सामान सुबह ही पैक करके निकल गए थे, और आधे घंटे में ड्राइवर आता होगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला हमारा ड्राइवर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था। हम जल्दी से अपने फ्लैट पर गए, अपने रिजॉर्ट पे गए, और वहाँ से हमने अपना लगेज रखा अपनी कार में और हम निकल गए। इस वक्त 5 बज रहे हैं और हम निकल गए बाकू के लिए। पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बजेगा और हमारा डिनर का टाइम हो जाएगा। तो हमने सोचा हम डिनर भी वहीं बाकू जाकर ही करेंगे। अगर हैवी स्नोफॉल हो रहा हो तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगी, क्योंकि हर जगह इतने प्यारे घर, पूरा माउंटेन एरिया। तो हम जिस प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे थे, अगर हम सिर्फ वहाँ आकर कुछ दिन गुजारें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। रास्ते से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जैसे हनी और मैग्नेट्स, और यहाँ का बकलावा भी बहुत यम्मी था, तो मैंने बकलावा भी ट्राई किया, बहुत अच्छा था। आप लोग जब आएँ तो यहाँ का बकलावा ज़रूर ट्राई करें। तो हमने यहाँ से थोड़ी सी हनी, थोड़ा बकलावा लिया और एक फ्रिज मैग्नेट लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।